हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक इकोनॉमिक्स का ऐसा टॉपिक बताने जा रही हूँ जो आपके नॉर्मल लाइफ में भी काम में आएगा, जो मोस्ट ऑफ सबको पता होना चाहिए, सबके लिए कंपलसरी है उसको पता होना। आप जैसे कि रोज़ क्या करते हो, बैंक में आपका क्या पड़ जाता है, काम पड़ जाता है, आपके पेरेंट्स का काम पड़ता होगा या आपका अपना भी क्या हो सकता है, एक अकाउंट हो सकता है। तो उसके लिए हमें कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, कैसे बैंक अपना काम करता है, उसको कहाँ से प्रॉफिट होता है, ये सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आप इसको इकोनॉमिक्स का भी पार्ट मान सकते हैं और बीएसटी का, बिजनेस स्टडीज़ का भी पार्ट मान सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, अकाउंट्स। मेनली अकाउंट्स तो 2 टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम आपको कितने टाइप्स के बताऊंगी, 4 टाइप के। हम डिटेल में पढ़ेंगे, इन डिटेल में। सबसे पहले आपका कौन सा होगा, इसके अंदर सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट मैं इस वजह से आपको इंग्लिश में भी नोट डाउन करा रही हूँ, बाय चांस आप किसी बैंक में जाते हो और वो कहता है सेविंग अकाउंट है आपका, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो ये क्या है। हर जगह तो आपका हिंदी नहीं चल सकता, तो इसको हम क्या बोल देंगे, बचत खाता। अकाउंट्स को हम क्या कह सकते हैं, अकाउंट को खाता, इसे हम क्या बोल देंगे, बचत खाता। सेकंड आते हैं हम करंट अकाउंट पर, इसको क्या बोलेंगे हम, चालू खाता। पहले हम इन 2 के बारे में समझते हैं, फिर आगे के 2 के बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले सेविंग अकाउंट होता है, ये कोई भी पर्सन जाएगा बैंक में और जाकर वो अपना आधार कार्ड देगा, ठीक है, और क्या करेगा, अपना आधार कार्ड देगा, अपना राशन कार्ड देगा, जो भी कंपलसरी होते हैं वहाँ जाके अकाउंट को वो खुलवा सकता है, सेविंग अकाउंट को। मैं जा सकती हूँ, आप सब बैठ के पढ़ रहे हैं, आप जा सकते हैं, सेविंग अकाउंट को आप खुलवा सकते हैं। अब आते हैं हम करंट अकाउंट पर। करंट अकाउंट हम लोग या आप लोग जाकर नहीं खुलवा सकते, डायरेक्टली आप जाते हो बैंक में, करंट अकाउंट खोल दीजिए, वो कहेंगे नहीं ऐसे नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा, क्योंकि ये जो है ये किसके लिए खुलता है, बिजनेस के लिए। किसके लिए खोला जाएगा, ये बिजनेस के लिए ये अकाउंट खोला जाता है कि आपका बिजनेस है, आपकी फर्म है, तो ये आपका अकाउंट खोल दिया जाएगा। ठीक है, अब आपके पास बिजनेस नहीं है तो आपका ये अकाउंट नहीं खोला जाएगा, कौन सा खोला जाएगा, सेविंग अकाउंट। ठीक है, आपके पास बिजनेस है, आप बिजनेस चला रहे हो, तो वो किसका आ जाएगा, आपका करंट अकाउंट। अब आता है सेविंग अकाउंट में, मैम हम सेविंग अकाउंट खुलवा लेते हैं जाकर, तो हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, वो आपको सब चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि एटीएम, ठीक है, एटीएम, आपकी चेक बुक हो गई है, पासबुक हो गई, ये आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। आपका अकाउंट अच्छा होता है तो आपको क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई किया जाएगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड की बात अलग है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी आप बस इतना समझ के चलिए, ये आपको प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन हम अब करंट अकाउंट पर आते हैं। करंट अकाउंट में आपको क्या क्या होगा, एटीएम दिया जाएगा आपको, एटीएम वो दिया जाएगा, आप इंडिया के बाहर भी, प्लेटिनम होता है वो आप कहीं पर भी चला सकते हो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, करंट अकाउंट में बिजनेस कर रहे हो। बिजनेस की ट्रांजैक्शन सिर्फ इंडिया में तो नहीं होगी, या आप अपने ही देश में तो नहीं करोगे, बाहर भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है। तो इस वजह से हमें कौन सा एटीएम प्रोवाइड कराएंगे करंट अकाउंट में, प्लेटिनम। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट, चेकबुक हमें इसमें मिलेगी सेम, लेकिन हमें इसमें पासबुक प्रोवाइड नहीं की जाती। क्या नहीं दी जाएगी, हमें पासबुक नहीं दी जाती करंट अकाउंट में। आपके पास पासबुक नहीं है, चेकबुक है, एटीएम है, इसका मतलब वो क्या है, आपका करंट अकाउंट खुला हुआ है और आप उसकी ट्रांजैक्शन क्या कर सकते हो, सब जगह कर सकते हो। अब आते हैं हम इंटरेस्ट की बात। इंटरेस्ट की बात करते हैं हम। करंट अकाउंट पे नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा करंट अकाउंट में, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो। बिजनेस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, आपकी किसकी, मनी का। बैंक कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करता, किस पर, करंट अकाउंट पर। लेकिन जहां हम सेविंग अकाउंट की बात करते हैं, सेविंग अकाउंट में क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट पे किया जाएगा, इंटरेस्ट पे होगा। क्लियर है, हमने अभी तक क्या पढ़े हैं, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। ये दोनों ही कहाँ पर खुलते हैं, हमारे बैंक्स में जाके आप खुलवा सकते हो। और सेविंग अकाउंट क्या है, आपका बचत खाता, जिसमें नॉर्मली हम सबका होता है, उसमें हमें एटीएम, चेकबुक और पासबुक हमें मिलती है।
बात आती है अब हमारी करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट हमारा कौन खुलवा सकता है? जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो करंट अकाउंट खुलवा सकता है। अब आप सोचिए, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, क्या मैं सेविंग अकाउंट से बिजनेस कर सकती हूँ? नहीं, मुझे ट्रांजैक्शन क्या दिखानी पड़ेगी? करंट अकाउंट की। फिर वरना बैंक वाले मेरे घर आकर बैठेंगे और कहेंगे कि आप ऐसे कैसे ट्रांजैक्शन कर रहे हो इतनी सारी। तो उसके लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा? खुलवाना पड़ेगा अपना करंट अकाउंट। ठीक है, अब हम थर्ड पर आ जाते हैं। थर्ड क्या होता है हमारा? एफडी। एफडी का होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, एफडी क्या होगी? फिक्स्ड डिपॉजिट। अब एफडी क्या होती है हमारी? ये होगी आपका अवधि खाता। इसके अंदर क्या आ जाता है? आप एक ही बार में अमाउंट को क्या कर सकते हो? सबमिट कर सकते हो। एक ही टाइम में क्या कर लोगे? आप अमाउंट को सबमिट कर दोगे। अब आपने जैसे किया 10,000, आपने क्या किया? 10,000 सबमिट कर दिया, एफडी करा ली, तो आपको इस पर क्या मिलेगा? हाई इंटरेस्ट। आप इसमें वन टाइम पेमेंट होती है बेटा, ये याद रखना। आप इसमें क्या होगी? वन टाइम पेमेंट होगी। किसमें? एफडी में। लेकिन अब हम फोर्थ लिखते हैं। फोर्थ क्या लिखूंगी मैं? आरडी। आप नोट डाउन कीजिए, रेकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग डिपॉजिट में क्या होगा हमारा? अब आप सोचिए, मेरे पास एक साथ पैसे नहीं है जमा करने के लिए। अब मुझे क्या मिलती है? पॉकेट मनी भी, या मेरी सैलरी है वो मंथली आती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? आप क्या कर सकते हो? रेकरिंग डिपॉजिट कर सकते हो। रेकरिंग डिपॉजिट कैसे करोगे? आप हर महीने 1,000 रुपीज़ सबमिट कर सकते हो। अब इसमें तो हमें हाई इंटरेस्ट मिल रहा है, इसके अकॉर्डिंग इसमें क्या हो जाएगा? मॉडरेट हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसमें तो हमें हाई मिलेगा, ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन आईडी में आप लिख सकते हो हमें एफडी से कम मिलेगा। इट मीन्स मॉडरेट मिलेगा। क्लियर है? सेविंग अकाउंट आपका क्या हो गया? आप बैंक में गए, अपना सेविंग अकाउंट खोल लिया, बचत खाता, आपकी जो भी सेविंग्स है आप इसमें लाकर जमा कर रहे हो। करंट अकाउंट क्या हो गया आपका? जिसके अंदर बिजनेसमैन अपना खाता खोल सकता है, उसे हम करंट अकाउंट कहेंगे। एफडी क्या हो जाएगी आपकी? जहाँ पर आपने एक साथ, आपके पास पैसे जुड़े हुए, आप उसे घर में रख रहे हैं, उससे अच्छा उसकी एफडी करा दीजिए। एफडी कराने के बाद आपको उस पर क्या मिलेगा? एक इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी हाई इंटरेस्ट। आरडी क्या हो गया? आप मंथली आप पैसे जमा करा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका? आरडी, रेकरिंग डिपॉजिट। अब आते हैं हम बैंक पर कि बैंक हमारा कैसे वर्क करता है। ये तो उसने बैंक के अंदर के खाते खोल लिए। अब हम ये देखेंगे बैंक कैसे वर्क करेगा। बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है? जो एज वो लोन देती है, लोगों में बांट देती है, एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो वर्क कहाँ से उनको पैसे देगी, वो जो वर्क करते हैं, ये सब भी हम देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, बैंक का वर्क देखते हैं हम, बैंक कैसे वर्क करती है। ये तो क्लियर हो गया। अभी आपको क्या करना है? सिर्फ इन्हें समझना है। जो नोट्स होंगे वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सिर्फ आप इन्हें अभी समझ के चलिए कि क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे वर्क होते हैं, करते हैं। अब हम देखते हैं बैंक। बैंक टॉपिक देखते हैं, बैंक कैसे वर्क करेगा, बैंक क्या होता है। लेट आउट कीजिए, एक बैंक है। सबसे पहले तो बैंक से पहले मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे क्या बोलेंगे हम? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका वर्क क्या होगा? आरबीआई का। फिर हम बैंक से रिलेट करेंगे। आरबीआई का वर्क होता है सारे ही बैंकों को देखना कि सही तरीके से बैंक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये क्या करेगी? आरबीआई इन सब बैंक को देखेगी कि सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, ये सब लोगों को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं। ऐसा हो जाए कि सिर्फ अमीर है उनको लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये देखती है कि जिसको ज़रूरत है उसको लोन प्रोवाइड किया जा रहा है या नहीं, वो आरबीआई का वर्क होगा। इन्हें देखना बैंक को। क्या आरबीआई के अंदर सारे गवर्नमेंट बैंक आएंगे या प्राइवेट बैंक आएंगे? आपके दिमाग में ये भी तो आया होगा, बहुत सारे आपने देखे होंगे घर के पास कि ये गवर्नमेंट बैंक है, ये प्राइवेट बैंक है। क्या आरबीआई किन पर वर्क करती है? सिर्फ गवर्नमेंट पे करेगी या प्राइवेट पे करेगी? ये बोथ पे करेगी वर्क। क्या देखेगी? बोथ, दोनों को, प्राइवेट को भी और गवर्नमेंट बैंक को भी। क्या करेगी आरबीआई? दोनों को देखेगी, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। अब हम आते हैं आरबीआई पर। आरबीआई हमारे नोट भी इशू करती है। क्या करती है? नोट इशू करती है।
जो हमारे पास पैसे आते हैं, आप सभी के पॉकेट में पैसे होंगे इस टाइम पर, तो वो सब क्या कौन करती है? हमारी आरबीआई ही नोट इशू करती है। बैंक के पास पैसा पहुंचाना हो, कौन पहुंचाएगी? वो आरबीआई। ठीक है, उन्हें इशू करेगी, क्या रखेगी? सबका डाटा रखेगी अपने पास। अब क्या होता है, ये सब जो बैंक है, मान लो एक ए बैंक है, एक बी बैंक है, एक सी बैंक है, आप सब लेट आउट कीजिए, आपके दादाजी हैं, उनके बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। अब ये क्या करेंगे? दादाजी कौन है? आरबीआई बैंक का। अब ये लोग क्या करेंगे कि अब जितना ये कमा रहे हैं, जितना पैसा ये कमा रहे हैं, जितनी इनकी प्रॉफिट हो रहा है, उसका कुछ परसेंट किसको दे देंगे? ये आरबीआई को दे देंगे। ठीक है, ये क्या करेगी? आरबीआई अपने पास उठाकर रखेगी उन पैसों को। ठीक है, अब इनमें से एक बैंक को ज़रूरत पड़ती है पैसों की, बाई चांस सोचिए, आपने सुना होगा बैंक भाग गया या दिवालिया हो गया या कुछ भी XYZ सुना होगा आपने, तो फिर वो आरबीआई के पास जो वो पैसे रहेंगे, बाई चांस सोचो बैंक ही भाग जाता है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सब कुछ किससे इशू होता है? आरबीआई से इशू होता है। लेकिन हम जब भी 1% लेके चलते तो आरबीआई प्रॉमिस करती है हर एक इंसान का पैसा वापस करेगी वो। हमें डरने की बात नहीं है, आप किसी भी बैंक में जाइए, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, आप अकाउंट खोलिए। अकाउंट खोलने के बाद किसकी गारंटी है? आरबीआई की गारंटी है। क्यों? वो कुछ परसेंट इनसे पैसा अपने पास लेकर रखता है। कौन? आरबीआई। जब ये अपने पास पैसा लेकर रखेगा तो इस कंडीशन में तो वो दे रहा है। आरबीआई एज अ लोन भी देता है। किसको लोन देता है? बैंक को। किसी बैंक को नीड पड़ती है पैसों की, मुझे नीड पड़ सकती है, आपको नीड पड़ सकती है, कभी भी किसी को भी पैसों की नीड पड़ सकती है। मुझे पैसों की नीड पड़ेगी, मैं किसके पास जाऊंगी? बैंक के पास। लेकिन बैंक को पैसों की नीड पड़ेगी तो वो किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास। क्लियर है? तो वो इनका कुछ परसेंट क्या ले रहा है? आरबीआई अपने पास ले रहा है। क्या करने के लिए? पैसों को अपने पास रखने के लिए, जिससे जब भी किसी को भी ज़रूरत पड़ेगी तो ये इनसे पैसों को प्रोवाइड करा सकता है। कौन प्रोवाइड करा सकता है? आरबीआई। किसको? जो भी बैंक है उनको एज अ लोन वो दे सकता है। ठीक है, तो वो ऐसे ही इंस्टॉलमेंट बांध लेगा आरबीआई, उसका प्रोसेस चलेगा, तो वो सब कर सकता है। सबसे पहले अब बात आती है कि आरबीआई इनसे पैसे क्यों लेता है? वो तो खुद नोट इशू करता है, तो वो कितने भी छाप ले, लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। आरबीआई के पास भी एक लिमिट होती है, ऐसा नहीं है वो कितने भी नोट छाप दे। वो किस हिसाब से छाप सकता है? जो आपकी इकोनॉमी है, कि आपकी कितनी क्या हो रही है, खेती हो रही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जब आपका आरबीआई का टॉपिक आएगा तो इसको पूरा क्लियर किया जाएगा कि कैसे इकोनॉमी होती है, कैसे वो नोट को इशू करता है। ऐसा नहीं है एक दिन में वो कितने भी नोट छाप दे, उसकी भी एक लिमिट होती है, वरना वो बैलेंस करके रखेगा। अब आप एक एग्जाम्पल सुनिए। आरबीआई है, आरबीआई ने बैंक को क्या कर दिया? कह दिया ठीक है, आपको मैं कितना देता हूँ, टारगेट देता हूँ 10 करोड़। ठीक है, 10 करोड़ नोट छापकर बैंक को दे दिए। अब उसने 10 करोड़ नोट छाप के तो बैंक को दे दिया, बैंक के पास आ गया पैसा, अब लोगों को वो बांटेगा। अब जब वो लोगों को बांटने के लिए चला तो एक बंदा, मैं ही गई, मैं जाने के बाद बोलती हूँ बैंक से, मुझे क्या दीजिए, आप लोन दे दीजिए। मुझे नीड तो सिर्फ 1 लाख की थी, इसने मेरा पास कर दिया 2 लाख का, क्योंकि इसके पास इस टाइम पर पैसे हैं, वसूल तो बैंक कर ही लेगा। इसने पास कर दिया, अब मैं हो गई खुश, अरे अब तो मेरा लोन पास हो गया। मैं जाती हूँ, अब मेरा जब लोन पास हो गया तो मैं किसके पास गई? मिठाई वाले के पास। क्या लेने के लिए? मिठाई लेने के लिए। आज तो मैं घर पे मिठाई लेके जाऊँगी, क्यों? क्योंकि मेरा लोन पास हो गया है। अब मैं जब मिठाई वाले के पास गई, उसने कहा 300 पर केजी है। ठीक है, कितनी है? 300 पर केजी है। अब मैंने क्या काम करा? 2 किलो ले ली। ठीक है, यहाँ पर इसकी सेल बढ़ गई और मेरे पैसे खर्च होने शुरू हो गए। ठीक है, अब आप इसी बात को समझिएगा। अब बैंक यदि मुझे 1 लाख की नीड है, 50,000 का करता लोन, ठीक है, 50,000 का वो क्या करता? मुझे लोन पास करता। तो मैं मिठाई वाले के पास जाती तो उससे क्या बोलती? सिर्फ आधा किलो पैक करो, सिर्फ 150 रुपये की लेती। मैं अपने खर्चे पे भी कंट्रोल करती। तो जो इकोनॉमी है ना, वो सिर्फ आरबीआई क्या करता है? कंट्रोल करता है। किसको? पूरी इकोनॉमी को, कि उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, लोगों के हाथ से कैसे पैसों को रोका जा सकता है। आज के टाइम में ही आपको दे दिए जाए 10,000 रुपये, आप क्या करोगे? एकदम जाके उड़ा दोगे। लेकिन आपको क्या दिया जाए? लिमिटेड पैसे दिए जाए और कहा है आप जाइए और सर्वाइव कीजिए, तो आप लिमिटेड ही खर्चे करोगे। तो ये सारा वर्क कौन देख रहा है? आपका आरबीआई।
जो बैंक को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है कितना उधार देना है या कितना नहीं देना। अब देखिए उसने 2 लाख दे दिए तो उसने डबल मिठाई खरीदी, वो हर चीज़ क्या करेगा, डबल करेगा, वो देने की नहीं सोचेगा अभी उसको, क्योंकि मिल गए, वो क्या कर रहा है, खर्च करने की सोच रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम वापस से बैंक पर। अब बैंक हमें कैसे देगा पैसे, आरबीआई तो समझ में आया, आरबीआई किससे कनेक्ट करता है, बैंक से कनेक्ट करता है हमारा। और बैंक कैसे काम करेगी, आरबीआई के साथ मिलकर। ऐसा नहीं है कुछ भी करेगा बैंक, आरबीआई उसको कंट्रोल रखती है, आपको कब लोन दे रहे हो, कितना आप रिकवर कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये सब कुछ कौन करेगा, आरबीआई करेगा। अब आ जाते हैं देखिए बैंक। बैंक में देखते हैं, हमने एक बैंक ले लेते हैं, अब वो वर्क कैसे करेगा। अब बैंक में क्या आ जाता है, एक एम्प्लॉय है ABC, ठीक है, ये क्या है, एम्प्लॉयज़ हैं, इनको क्या देनी है, मुझे सैलरी पे करनी है। अब इनकी सैलरी हम कहाँ से निकालेंगे, बैंक की। अब देखिए मैं गई XYZ, ये क्या है, हमारे अकाउंट्स खुले हुए हैं, इन्हें आप क्या मान लीजिए, अकाउंट्स, ये अकाउंट्स खुले हुए हैं। एक होती है इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू जो कि अकाउंट खोला गया है और पैसों को सबमिट किया गया है, उसको हम क्या कहते हैं, इनिशियल वैल्यू। क्या करती है बैंक, उस जो वैल्यू होती है उसका यूज़ करती है ज़्यादा से ज़्यादा। जो इनिशियल वैल्यू है, इसने खुलवाया 5,000 पे अपना अकाउंट, कि इससे कम तो होने ही नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, आप सबमिट कर सकते हो। इस वैल्यू को क्या कहा जाता है, इनिशियल वैल्यू कहा जाता है। क्या कर सकते हो आप, इस वैल्यू पर ये इतना मिनिमम बैलेंस आपका होना चाहिए, मिनिमम बैलेंस को आपने क्या बोल दिया, इनिशियल वैल्यू। इसने खुलवा लिया 10,000 पर, इसने खुलवा लिया 50,000 पर, ठीक है। अब देखिए 50, 60 और 65 कितने हो गए, 65 रुपीज़। ऐसे बहुत सारे होते हैं अकाउंट, सिर्फ मैं अभी 3 लेकर चल रही हूँ, ठीक है। कितने हो गए आपके पास, 65 बैंक के पास हो गए। अब इसने बैंक ने 50,000 रुपये क्या किए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए एज अ लोन। अब वो लोन से रिकवर कितने कर रहा है, 70,000, ठीक है, लेट आउट कर लो, वो 70,000 क्या कर रहा है, रिकवर कर रहा है। वो इंटरेस्ट अलग होता है, SI और आपका CI, वो हम मैथ्स में पढ़ेंगे। बस अभी आप इतना देखिए इसका ये प्रोसेस क्या है। इसने क्या किया, 20,000 एक्स्ट्रा ले लिए। जब इसने 20,000 एक्स्ट्रा ले लिए, उसमें से क्या करेगा, 10,000 तो अपने पास रख लिए, 10,000 में से भी उसके बहुत सारे खर्चे हैं, एम्प्लॉयज़ को देना है, इलेक्ट्रिसिटी देना है, बहुत सारे खर्चे हैं, उसमें से जाकर अब ये जो 10,000 बचे हैं, इनमें कुछ डिस्ट्रीब्यूट करेगा और आरबीआई को अपना हिस्सा दे देगा प्रॉफिट का। ये इसका एक तरीके से बैंक का ही तो प्रॉफिट है जो वो इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है। तो वो किसका प्रॉफिट है, बैंक का, क्योंकि बैंक ने क्या लिया, इन लोगों से इंटरेस्ट लिया। जब उसने इंटरेस्ट लिया तो कुछ पार्ट उसने जिनके अकाउंट खुले हुए थे उनको भी दे दिया। देखो यहाँ पर जो अकाउंट खोल रहा है उसको भी बेनिफिट हो रहा है, ऐसा नहीं है सारा बेनिफिट ही नहीं करा दे बैंक। बैंक को अपनी भी सैलरी निकालनी है और क्या करना है, आरबीआई को भी देना है। अब बाई चांस सोचो, एक लेट आउट करो, ये 65,000 है, ये तीनों ही अकाउंट सभी बंद करने लगते तो बैंक क्या करता, बैंक ने एज अ सिक्योर वो अपनी मनी किसको दे रहा है, आरबीआई को। जब वो एज अ सिक्योरिटी अपनी मनी किसको दे रहा है, आरबीआई को, सब लोग आकर इससे मांगते हैं, तो ये बैंक किसके पास जाएगा, आपका आरबीआई के पास, कि मुझे क्या है, पैसों की नीड है, मुझे पैसे दीजिए। अब आरबीआई उसको क्यों देगा, क्योंकि वो क्या दे रहा है, उसको हर महीने अपने प्रॉफिट में से क्या साल में वो क्या दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है, तो आरबीआई उसकी हेल्प करेगा। क्लियर है बैंक का कॉन्सेप्ट? That's all.